अमेरिका इजराइल की ईरान से जंग की वजह से होर्मुज जलमार्ग के रास्ते गैस सप्लाई ठप हो गई है। इससे देश में एलपीजी की किल्लत हो रही है। दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत कई राज्यों ने कमर्शियल गैस की सप्लाई पर रोक लगा दी है। गैस सप्लाई बंद होने की वजह से कई शहरों में रेस्टोरेंट्स और होटल बंद होने की नौबत आ गई है। हालांकि इन हालात से निपटने के लिए सरकार ने प्रयास तेज कर दिए हैं। देश में ज़रूरतों को पूरा करने के लिए घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के आदेश दिए गए हैं। भारत ने वैकल्पिक रास्ते तलाशने शुरू कर दिए हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया, रूस, कनाडा और अल्जीरिया जैसे देशों से गैस मंगाने की तैयारी कर रहा है। होर्मुज के रास्ते भारत, सऊदी अरब, कतर, यूएई जैसे देशों से बड़े पैमाने पर तेल और गैस खरीदता था, लेकिन ईरान इजराइल युद्ध के कारण होर्मुज से तेल गैस के जहाज़ों की आवाजाही नहीं हो पा रही है। इसीलिए सरकार एक्शन मोड में आ गई है। प्राकृतिक गैस आपूर्ति में आई 25% की कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने नए कदम उठाए हैं। भारत ने अल्जीरिया, नॉर्वे और कनाडा जैसे देशों से वैकल्पिक एलपीजी और एलएनजी आपूर्ति के लिए संपर्क साधा है। नए स्रोतों से खरीदे गए 2 बड़े एलएनजी कार्गो इस समय भारत के रास्ते में है। भारत अब अपनी तेल जरूरतों का 70% हिस्सा उन रास्तों से मंगा रहा है जो होर्मुज जल डमरूमध्य के बाहर है। पहले ये 55% था। भारत करीब 40 अलग अलग देशों से तेल खरीद रहा है ताकि किसी एक क्षेत्र पर निर्भरता कम की जा सके। सरकार ने घरेलू स्तर पर एलपीजी की कमी ना हो, इसके लिए रिफाइनरियों को गैस उत्पादन अधिकतम करने के आदेश दिए हैं। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित होने के बीच पेट्रोलियम मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि घरेलू रसोई गैस की जरूरतें पूरी करने के लिए देश के पास पर्याप्त भंडार मौजूद हैं और लोगों को घबराहट में आकर सिलेंडर बुक करने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही मंत्रालय ने कहा कि घरेलू रिफाइनरी कंपनियों ने भी एलपीजी उत्पादन 25% तक बढ़ा दिया है। इसके अलावा भारत होर्मुज जल डमरूमध्य के रास्ते आपूर्ति बाधित होने के बाद नए स्रोतों से कच्चा तेल लेने में भी सफल रहा है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार के प्रयास घरों तक निर्बाध ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि भारत अपनी एलपीजी जरूरत का करीब 60% हिस्सा आयात करता है और इसका 90% आयात होर्मुज जल डमरूमध्य के रास्ते ही आता है। ऐसे में गैस आपूर्ति बाधित होने से वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के ऊपर घरेलू उत्पादन को प्राथमिकता देने का सरकार ने फैसला किया है। पश्चिम एशिया संकट शुरू होने के बाद मंत्रालय स्तर की पहली मीडिया ब्रीफिंग में शर्मा ने कहा, ऐसी स्थिति में कुछ जगहों से घबराहट में सिलेंडर की बुकिंग और गलत सूचना के कारण जमाखोरी किए जाने की खबरें मिली हैं, लेकिन लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे पास इसका पर्याप्त भंडार मौजूद है। उन्होंने कहा कि घरेलू एलपीजी की सामान्य आपूर्ति अवधि अब भी पहले की तरह लगभग 2.5 दिन ही रहेगी, लिहाजा उपभोक्ताओं को जल्दबाजी में सिलेंडर बुक करने की जरूरत नहीं है। स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने घरेलू उत्पादन बढ़ाने और वैकल्पिक स्रोतों से आपूर्ति सुनिश्चित करने के कदम उठाए हैं। रिफाइनरियों और अन्य ईंधन की कुछ आपूर्ति घटाकर एलपीजी उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे घरेलू एलपीजी उत्पादन में लगभग 25% की वृद्धि हुई है। सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देते हुए औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों को मिलने वाली एलपीजी और एलएनजी आपूर्ति में कुछ कटौती की है, ताकि देश के 33 करोड़ से ज्यादा घरों तक रसोई गैस की नियमित आपूर्ति बनी रहे। उन्होंने कहा कि गैर घरेलू एलपीजी आपूर्ति में अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों जैसे आवश्यक क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जा रही है। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।